स्वागत है आपका आपकी अपनी जन्नत एकेडमी पावर्ड बाय चाणक्य ऑनलाइन स्टडी। तो बात आज चल रही है हमारा किरण मैथमेटिक्स 11500। तो किरण मैथमेटिक्स 11500 इस बुक के बारे में सभी लोग लगभग परिचित होंगे। बाकी मैं बता देता हूं कि एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको मिलता है इस बुक के अंदर। यानी एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू होने वाले जो एग्जाम्स हैं, सीजीएल है, सीपीयू है, +2, एमटीएस, एलडीसी, यूडीसी, इन सभी एग्जाम्स में जो गणित आता है उस मैथ का टोटल क्वेश्चन का कलेक्शन आपको मिलता है इस बुक में। एसएससी मैथमेटिक्स किरण 11500 प्लस मतलब 11500 क्वेश्चन इसके अंदर मौजूद है। यानी 2011 से 2022 तक के जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी में आने वाला मैथमेटिक्स आपको मिलता है एक ही जगह पर। तो अगर आप तैयारी एसएससी के थ्रू होने वाले किसी एग्जाम की कर रहे हैं तो जरूरी है कि आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लें, समझ लें, एनालाइज कर लें कि किस तरह से बदलाव देखने को मिलता है। क्योंकि एसएससी में जो कंटेंट है वो बहुत जल्दी चेंज होने आपको जो है ना देखते हुए मिलता है कि वो उसमें बदलाव समय समय पर मिलता है। तो इसलिए बेहद जरूरी हो जाता है कि एग्जाम देने से पहले आप उसको तैयार कर लें, देख लें, समझ लें। तो इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने नजदीकी स्टोर पे जाके आप इस बुक को कर सकते हैं परचेज और देख सकते हैं कि किस तरह के वेरिएंट आपको एसएससी के अंदर देखने को मिलते हैं। दूसरी बात, अब बात हम ये करते हैं कि अगर हम एसएससी के अलावा किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हम अपने मैथ को बेहतर बेहतर करना चाहते हैं तो भी उसके लिए ये बुक आपकी बहुत काम आएगी। क्योंकि आपको इसमें ढेर सारे कंसेप्ट, ढेर सारे टाइप मिलते हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा मौका मिलता है। तो प्रैक्टिस अगर आप मैथ्स की और अच्छी करना चाहते हैं तो भी आप इस बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो कंटेंट है वो एक काफी सारे क्वेश्चन होते हैं तो वहां आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। दूसरी बात क्या है कि एसएससी में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसके बाद वो अन्य डिपार्टमेंट में भी देखने को मिलते हैं। तो इसलिए भी जरूरी है कि आप इसे प्रैक्टिस कर लें। अब बात आती है कि इसको तैयार कैसे करें। तो इसको तैयार करने के लिए आपको आना है हमारे एप्लीकेशन पे और इस बुक का पूरा सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, वीडियो सॉल्यूशन मिलने वाला है। इसमें आपको हम एसएससी के सारे बुक के क्वेश्चन एक साथ कराने वाले हैं 1 बाय 1। जिसमें से हमारा टॉपिक जो अब चल रहा है वो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुआ है, 2 क्लास हो चुकी हैं और आज तीसरी क्लास है। ठीक है, तो इसको एप्लीकेशन में जाने के लिए उसके डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको लिंक मिलेगा एप्लीकेशन का, वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो पूरा कोर्स है हमारा लाइव रिकॉर्डिंग, पूरा कोर्स मात्र 999 रुपए का है। 1 ईयर की वैलिडिटी है, परचेजिंग डेट से 1 साल तक ये वैलिड रहेगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, आज का टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। 2 क्लास हो चुकी हैं, अगर आपने ना देखी हो तो वो 2 क्लास आप देख लीजिएगा और आज तीसरी क्लास से हम लोग बात करेंगे शुरू। चलिए, तो इसमें मैंने आपको टाइप 1 के बेसिक मैंने एक क्लास ली थी और टाइप 1 के 10 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। तो आज हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से बात शुरू करेंगे। 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे, तो आज क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। क्या क्वेश्चन है देखिए। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु, सम यानी समान, द्वि माने दो, बाहु यानी भुजाएं, दो भुजाएं समान, समद्विबाहु। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसका एक असमान कोण का वृत्तीय माप इतना है। अब उसका एक असमान कोण वृत्तीय मान से क्या मतलब हुआ, मतलब यह है कि किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं समान हैं तो हम उसे समद्विबाहु यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। यानी ये दो भुजाएं बराबर हैं, समान हैं। तो ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है कि अगर त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं तो उसके दो कोण समान हैं। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हैं तो उसके तीनों कोण समान हैं। त्रिभुज की कोई भुजा समान नहीं है तो उसका कोई कोण भी, कोई एंगल भी बराबर नहीं है। तो अगर त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसके सामने वाली समान जो भुजाएं है ना, उनके सामने वाला जो कोण होता है ना ये, और इसके सामने वाला ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो दो भुजाएं समान, दो कोण समान, और ये जो बच गया ये असमान कोण है। समान भुजाओं के सामने वाले कोण कैसे होते हैं, समान, और जो बच जाता है वो असमान। ये कितना भी हो सकता है लेकिन ये दोनों बराबर होंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज की ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब आ जाओ इधर। तो एक असमान कोण इतना है तो उसके अन्य कोणों के वृत्तीय मान क्या होंगे। तो सिंपल सी बात है कि समद्विबाहु त्रिभुज है
तो त्रिभुज कैसा भी हो, भले ही समद्विबाहु हो, ठीक है। मान लो ये दो भुजाएं समान है तो ये वाले दोनों कोण भी समान होंगे, ये वाला अलग होगा, ये कुछ अलग, लेकिन तीनों का योग कितना होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री, या रेडियन में होगा तो पाई रेडियन। तो इसके तीनों कोणों का योग कितना है 180 यानी पाई। इसमें से ये वाला एंगल कितना है 5 पाई बाई 9। तो अगर मैं इसमें से 5 पाई वाई माइन 9 माइनस कर दूं तो बाकी दोनों का योग आएगा ना, तो 9 एकम 9 से 5 गए तो 4 पाई बटे 9 ये मान आया। लेकिन इसमें दो कोण आए होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों को जोड़ के तो इतना आया है। तो इन दोनों, अच्छा दोनों आपस में बराबर ही होंगे, मान लो ये भी एंगल ए है ये भी एंगल ए है, दोनों आपस में कैसे हैं बराबर। तो इन दोनों को जोड़ के इतना आया है और दोनों आपस में बराबर है, तो इनमें से हर एक कोण कितना होगा, इसका आधा कर दो ना, 4 पाई बाई 9, इसका क्या कर दो आधा, यानी कि 2 पाई अपॉन 9, 2 पाई अपॉन 9 यानी आंसर होगा हमारा थर्ड। तो ये हमारा सही और सटीक आंसर, समझ पाए। तो ये याद रखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों कोण जो होते हैं, दो भुजाएं समान इसलिए दो कोण समान, इन दोनों को जोड़ के इतना आएगा, ठीक है। तो एक कोण कितने का आधा कर दो यानी 2 पाई अपॉन 9। अगला प्रश्न ये आ गया। सवाल ये है एक रेडियन, एक रेडियन का डिग्री में मान क्या होता है, एक रेडियन का डिग्री में मान क्या होता है। वैसे तो इसे याद ही रखना चाहिए आपको, ये 57 16 22 यानी 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड होगा, फिर भी हम एक बार सॉल्व कर देते हैं, अगली बार के लिए याद रखेंगे, ठीक है। 57 16 21 पॉइंट समथिंग होता है, 21.7 या 8, तो लमसम 22 मान लेते हैं उसे। तो देखो एक रेडियन, तो आप जानते हैं पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो एक रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री, या 180 बटे 22 बटे 7, 22 बटे 7 डिग्री, 7 के ऊपर पहुंचाओ, 2 से काटो लो इसे, 2 से काटा 11 बार, 2 से काटा 90 बार, तो 9 7 63, 300, 9 7 600, 9 7 63, 630 बटे 11 डिग्री, इतने डिग्री का है। एक रेडियन का मान कितना है इतना, तो एक रेडियन का इतना मान है। 11 से भाग लगाओ इसमें, 11 से, 11 पंजे 55, 55 बचे 8, 11 सत्ते 77, 77, ठीक है, 11 सत्ते 77, 11 पंजे 55, 55 8, 11 सत्तर 3/11, 3/11 डिग्री, 57 सही 3/11 डिग्री। लेकिन 57 तो ठीक है, हमें तो मिनट में चाहिए ना, तो क्या करेंगे इस 3/11 डिग्री को बदलना पड़ेगा मिनट में, ठीक है। तो 3/11 में किससे गुणा होगा 60 से, तो 6 18 180, 180 बटे 11, 11 से काटो, 11 एकम 11 बचे कितने 7, 11 के 66, 4/11 मिनट, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया, अब ये हो गया 57 डिग्री और 16 सही 4/11 मिनट, 57 16। अब 57 16 से पता चल जाएगा वैसे हमें, 57 22 नहीं होगा, 57 22 नहीं होगा, 57 61 नहीं होगा, 57 16 यही होगा, ठीक है। फिर भी आप चाहते हैं और इसे वेरीफाई करना है, तो अब मिनट हो गए 4/11 मिनट है, सेकंड में जाना है, तो 4/11 में किससे गुणा होता, 4/11 में गुणा होता 60 से, 6 चौक 24, 240/11, 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2 बच्चे 11 एकम 11, 9 11 88, 21.8, 21.8 को राउंड फिगर में 22 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड, 21.8 समथिंग होगा वो, लेकिन इसे आप 22 मान लीजिए। तो इस तरह से, लेकिन अगली बार याद रखना एक रेडियन का मान कितना होता है 57 16 22, और सॉल्यूशन मैंने बता दिया, लेकिन ये याद रखने की बात है, ऐसे सॉल्व नहीं करते, ये तो याद ही रखना है, ठीक है, अगली बार याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 3 पाई बटे 5 रेडियन, 3 पाई बटे 5 रेडियन किसके बराबर, डिग्री में जाना है, तो 3 पाई बटे 5 गुणा किससे करेंगे 180 बटे पाई, ऐसा करने से किसमें बदल जाएगा ये डिग्री में बदल जाएगा, तो पाई से कट गया पाई, 3 से काटो कितनी बार 3 पंजे 5 दिया 15, 5 6 3 36, 36 दिया 108 डिग्री, तो 108 डिग्री होने वाला है ये, ठीक है। तो इसे डिग्री में चेंज करेंगे, कितना डिग्री 108 डिग्री होगा। अगला प्रश्न ये लीजिए, ये थोड़ा सा टेक्नोमेट्री, इसमें ना वो आपका जो प्रॉपर्टी लगेंगी साइन कॉस वाली, तो इसे समझिए थोड़ा सा। एक समद्विबाहु, तो पहली बात फिर वही बात काम की बात, समद्विबाहु दो भुजाएं बराबर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी है, बी पर बनाकोण एक और चीज आ गई इसमें, बी पर बनाकोण समकोण है, तो कुल मिला के ये समकोण समद्विबाहु हो गया, समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। अब आपने समद्विबाहु त्रिभुज तो भी पढ़ा था, मैंने बताया था आपको,
तो समद्विबाहु तो आपने पढ़ लिया। अब ऐसा करो, समकोण समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु, ठीक है, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। अब राइट आइसोसेलेस क्या होता है, मतलब दो भुजाएं बराबर भी होंगी और एक कोण 90 डिग्री का भी होगा, उसे कहेंगे हम राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, समकोण समद्विबाहु। तो मतलब ये ऐसा होगा कि 90 डिग्री भी है, दो भुजाएं बराबर भी हैं, तो सीधी बात है, अगर दो भुजाएं बराबर है तो सामने वाले कोण बराबर होंगे, ठीक है। तीनों का योग कितना होता है 180, 180 में से ये कितना निकल गया 90, कितना बचा 90। अब 90 को भी दो हिस्सों में बांटना है, तो दो टोर बराबर बराबर लेने हैं, 90 का आधा कर दो 45। इसका मतलब ये याद रखिएगा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज इसके तीनों कोणों का माप निश्चित होता है, समकोण समद्विबाहु के तीनों कोणों का माप कैसा होता है, निश्चित होता है। एक कोण 90 का, बाकी दोनों कैसे होंगे 45 45 के, तभी इसका नाम है समकोण समद्विबाहु, ठीक है। यहां तक बात हो गई, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो तो त्रिभुज कैसा है, समकोण समद्विबाहु। तो चलो समकोण समद्विबाहु की बात कर लेते हैं, ये लो यहां से बना देते हैं। बी पे समकोण है, ये हो गया बी, समकोण हो गया। अच्छा, उसमें डी, त्रिभुज एबीसी के अंतर बिंदु है, एक बिंदु कहीं डी होगा, कहीं मान लो ये होगा डी, एक डी हो गया, ठीक है। डी से त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी और एसी पर बनाए लंब, एबी और एसी पर लंब बना दो, मान लो एबी, मान लो एसी, एसी, तो आपने बनाए लंब, तो ए बी पे लंब और ए सी पे लंब, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने दो, ए बी ए सी पे, तो ए बी ए सी पे लंब है ना, उनकी लंबाई है पी और उनके पाथ पी और क्यू है, यानी ये वाले जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है पी, ये वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट है क्यू, ठीक है। तो पॉइंट है ना बॉटम पे जाके वो पी और क्यू है, एपी की लंबाई है ए, ये है एपी, ये है ए यूनिट लंबा, ठीक है। अच्छा ए क्यू कितना है, ये है ए क्यू, ये है बी यूनिट लंबा, ठीक। अच्छा बी ए डी 15 डिग्री है, बी ए डी, तो बी ए डी, यानी ये वाला जो एंगल है ना ये 15 डिग्री है, ये 15 डिग्री का है, ठीक है। तो साइन 75 कितना होगा, साइन 75 कितना होगा ये पूछा है आपसे। तो देखो हमारे काम की बात क्या है इसमें, हमारे काम की बात एक तो ये है, ये कितना है, देखो एक काम करो, लाल बटे कक्का आपने पढ़ ही रखा होगा, ठीक है। वैसे मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी, ये हम आगे पढ़ते, ठीक है, मतलब ये हम लोग आगे पढ़ते हैं, लेकिन अभी बीच में एक सवाल आ गया है तो इसलिए इस वजह से हमें पढ़ना पड़ रहा है, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, कॉट, कॉट सेक और कोसेक, ठीक, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक, साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, लंब और टेन थीटा लंब बटे आधार, ठीक है। मतलब ये हुआ कि साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो गया, और कॉस थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब इसमें एक तो ये चीज याद रखनी है, दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है वो समझिएगा, कि कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, कोई भी एक ट्राइंगल है, और उस ट्राइंगल में कोई एंगल है थीटा, तो मान लो ये एंगल थीटा है और ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल थीटा है और ये 90, तो याद रखिएगा राइट एंगल 90 के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण, क्या कहते हैं कर्ण, यानी हाइपोटेनियस, ठीक। और हिंदी में देखें तो के से रिप्रेजेंट करें के, तो 90 के सामने वाली भुजा हो गई कर्ण। अच्छा थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा को कहते हैं लंब, एल से यानी कि परपेंडिकुलर, और जो बची तीसरी भुजा है इसे हम कहेंगे आधार, इसे हम कहेंगे आधार, मतलब हिंदी में ए से बोल देते हैं, वैसे ये बेस, ठीक। तो ये आपके तीन फॉर्मूले, इनकी हमें आवश्यकता इस सवाल के लिए पढ़ने वाली है, इसलिए हम इन तीनों बातों को जरूरत पड़ेंगे। वैसे ये जो प्रॉपर्टी है ये अभी आने वाली नहीं थी, ये आगे आने वाली थी, तो हम इन्हें आगे मेंशन करते हैं, लेकिन अभी जरूरत इनकी यहीं पर है, इसलिए इनको यहीं पर ये मेंशन कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाओ सवाल पर।
तो सवाल अब आपका ये है कि एपी ए है, ए क्यू बी है, एंगल बी ए डी 15 डिग्री है, तो ये बी ए डी, ये एंगल 15 डिग्री है, तो हमें चाहिए साइन 75, साइन 75 कितना होगा। तो एक काम करिए, इस त्रिभुज की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। ये बताओ, अभी हमने ये कहा था कि अगर समकोण समद्विबाहु होगा तो ये त्रिभुज एंगल कितने का होगा, 45 45 का होगा, ठीक है। अब अगर 45 45 का है और ये 15 है, ये पूरा 45 है, तो ये वाला जो एंगल है वो 30 है, ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, 30। तो अब मुझे क्या करना है, ए क्यू और एडी में रिलेशन डेवलप करना है, ठीक है। तो मैं इस त्रिभुज को बाहर निकाल लेता हूं, आपको समझाने में आसानी भी हो जाएगी। देखो, हमने इस वाले ट्रायंगल को बाहर निकाला, किसको, इस वाले को, ठीक है। तो मैं इस वाले त्रिभुज को बाहर निकाल रहा हूं जिससे आपको समझने में हो जाए आसानी। भाई ये एंगल हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ये है ए, ये है क्यू, और ये कितना था, ये डी। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी है, बी यूनिट, ठीक। अब मुझे रिलेशन बनाना है किसमें, ए क्यू में और एडी में, ठीक है। ए क्यू और एडी में रिलेशन बनाना है, तो ए क्यू और एडी। अब एक बताओ, थीटा के सामने कौन होता है, लंब, तो ये लंब है, और 90 के सामने होता है कर्ण, ये कर्ण है, और जो बचा वो कौन है, आधार। तो मुझे आधार में लंब में बनाना रिलेशन। अब एक चीज समझो, हमें रिलेशन बनाना है आधार में लंब में, तो आधार लंब में चाहो तो 10 से बना सकते हो, एक तरीका हो सकता है, लंब आधार में किससे बना सकते हो, 10 से, तो 10 से भी बना सकते हैं हम लोग रिलेशन, ठीक है। तो मुझे रिलेशन बनाने किसमें, बी में और एडी में, बी में और एडी में। तो ये है बेस यानी आधार, और 90 के सामने कौन है, लंब, ठीक है। अब आ जाओ, इसमें लगाएंगे हम लोग, क्या लगा दें, इसमें लगा दो टेन 30, क्या लगा हुआ इसमें, टेन 30। तो मैंने लगाया टेन थीटा, मतलब टेन 30, और टेन 30 के लिए फॉर्मूला हमने लिखा टेन 30 लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार पे आओ, लंब कौन है, ए डी, और आधार कौन है, ए क्यू। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, और ये पूरा एंगल 45 का था, जिसमें ये वाला एंगल कौन सा, बी ए डी, तो ये है बी, ये है ए, और ये है डी, ये हो गया 15 डिग्री। अब 45 में से 15 गया तो ये 30 बचा। अब मैं इस 30 पे लगाऊंगा इस वाले ए क्यू और ए डी पे। तो ए क्यू और ए डी पे हम काम करेंगे, टेन 30 पे ले आओ, टेन 30, ठीक है। टेन 30 कौन हो गया, लंब बटे आधार, तो लंब हो गया ए डी, आधार हो गया ए क्यू। अब 30 की वैल्यू लगा दो, 1/√3 बराबर एडी, हमें पता नहीं कितना है, ए क्यू हम जानते हैं कितना हो गया 20, तो यहां से एडी की वैल्यू निकाल लो पहले। तो एडी की वैल्यू हो गई √3 बी। तो मान लो आपने ये एक वैल्यू ढूंढ ली और हमने इसे होल्ड किया। अब इस वाले त्रिभुज में आएंगे जो कि आप नीचे देख रहे हैं, ठीक है। अब इस त्रिभुज में आप क्या करने वाले हैं, इस त्रिभुज में मुझे दो रिलेशन बनाने हैं, एक तो इसका और एक इसका, ठीक है। तो देखो, इसका रिलेशन अगर देखें तो ये आधार है, ठीक है, और 90 के सामने कौन है, कर्ण। तो मुझे बनाना है आधार में और कर्ण में, किसमें बनाना है, आधार में और कर्ण में, आधार में और कर्ण में, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे 10 नहीं लगना था, यहाँ पे लगना था आधार और कर्ण। यहाँ भी आपको ना आधार कर्ण में, आधार कर्ण में भी आपको कॉस लगाना था, ठीक है। आधार कर्ण में क्या लगाना था, कॉस, या कॉस 30 कर लो, यहाँ कर लो cos 30, cos 30, ठीक है। तो cos 30 हो गया आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन है इसमें, ए क्यू, आधार कौन है, ए क्यू, और कर्ण कौन हो गया, ए डी, ठीक है। तो cos 30 60 यानी कि √3/2 बराबर, ए क्यू की वैल्यू निकाल लो, ए क्यू कितना है बी, और एडी हमें पता नहीं, तो यहाँ से एडी की वैल्यू ये ऊपर नीचे है, तो एडी की वैल्यू आपने निकाली, वो हो गई 2b/√3। तो इसे होल्ड करेंगे आगे। अच्छा, यहाँ भी आप लगाएंगे तो किसमें लगाएंगे, आधार में और कर्ण में, तो फिर से क्या लगा दें, कॉस लगा दें, कॉस 15, ठीक है। ये कितना है, कॉस 15, लेकिन इसमें 15 मत जाइए, हमें जाना है 75, हमें जाना है किसमें, 75। तो अब यहाँ ये सोचो कि जब ये एंगल 15 है, ये 90 है, तो ये वाला कितना होगा, 75। तो आप ना यहाँ एंगल को उठाओ और ये है 75। तो अब थीटा हमारे लिए ये नहीं होगा, थीटा हमारे लिए 75 वाला होगा। इस पे हम काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए साइन 75, इसलिए हम किस पे काम करेंगे, हम काम करेंगे इस पे। तो अब आ जाओ साइन 75, साइन 75। अब साइन 75 लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो अब आपको चाहिए लंब, लंब कौन होगा, थीटा के सामने वाला जो होता है वो लंब होता है, यानी एपी। कर्ण कौन होगा, 90 के सामने वाला कर्ण कौन हो गया, एडी, एडी। और एडी की जो वैल्यू है ना, ये वाली उठा के यहाँ रख दो एडी की जगह, इसकी जगह। तो एपी की वैल्यू हो गई ए, और एडी की वैल्यू है 2b/√3। तो यहाँ रखेंगे हम 2b/√3,
√3 को ऊपर पहुंचा दो, तो √3a अपॉन 2b, √3a/2b, यानी कि हम आंसर करेंगे इसमें थर्ड वाला यानी सी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये वाला ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट जो फर्स्ट टाइप चल रहा है हमारा, ये उससे रिलेटेड नहीं है, ये आगे वाले से रिलेटेड है, इसलिए कुछ प्रॉपर्टी की जरूरत हमें यहाँ पड़ी जो हमने मेंशन कर ली है, बाकी ये डिटेल में आगे चलेंगे तो हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हुआ त्रिभुज के दो कोण, त्रिभुज के दो कोणों का योग दिया है और अंतर दिया है 135 डिग्री π/12। दो कोणों का योग है 135 और उनका अंतर है π/12। तो डिग्री में कोणों का मान क्या होगा, दोनों कोणों का मान किसमें चाहिए हमें, डिग्री में। तो ऐसा करो x + y बराबर 135 और अंतर कितना है उनका, x - y बराबर π/12। इसको बदल दो किसमें, डिग्री में। तो डिग्री में जब इन्हें बदलेंगे ना तो ये हो जाएगा 180/पाई। सही है, तो इसे काटो, पाई से पाई 12 से काटो, कितनी बार, 15। तो ये है दोनों का योग और ये है दोनों का अंतर। अब हमें चाहिए दोनों के मान, तो दोनों के मान कैसे आएंगे, दोनों को जोड़कर आधा और दोनों को घटाकर आधा। तो दोनों को जोड़कर आधा, यानी अगर x का मान चाहिए 135 और 15, 135 + 15/2, 150 के आधे 75 कर देते हैं। ठीक है, y का मान चाहिए दोनों घटा के आधा, यानी 135 - 15/2, यानी 120 के आधे तो 60 कर देते हैं, 75 60। तो वो दो कोण जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हमारे 75 डिग्री और 60 डिग्री होने वाले हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। ये लीजिए, फिर से वही प्रश्न है क्या ये, अच्छा लेकिन इसमें एक फर्क है। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या किया था हमने, अभी ये यही क्वेश्चन है, इसमें जो आंसर चाहिए थे वो डिग्री में चाहिए थे, तो हमने क्या किया, रेडियन को डिग्री में बदला। लेकिन इस क्वेश्चन में जो हम बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में आंसर जो चाहिए हमें वो किस में चाहिए, रेडियन में। तो डिग्री की जगह से हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम इसे कन्वर्ट कर देंगे इस बार रेडियन। तो दो गुणों का योग कितना, 135। तो वैसे ही करिए कि x + y बराबर 135। अच्छा x - y अंतर कितना है, π/12। डिग्री में कर रहे थे तो कितना डिग्री हो रहा था ये, 15 डिग्री। अभी सॉल्व किया था, हमें चाहिए बड़े का मान। तो बड़े का मान आता है जोड़ के आधा और छोटे का मान आता है घटा कर आधा। ठीक है, तो अगर बड़े का मान चाहिए मतलब पहले वाला जो x है जोड़ के आधा, यानी 135 + 15/2, मतलब कि 150 के आधे 75 डिग्री। लेकिन हमें ऑप्शन चाहिए रेडियन में, तो डिग्री से रेडियन जाने के लिए आपको बताया था क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करेंगे π/150। इसे काट लेते हैं, तो 75 से π/180, π/180 इसे काट लेते हैं, 15 पंजे 75, 15 का 15, 15 दूनी 30। तो ये हो गया 5π/12 रेडियन। अब ये आंसर आपका रेडियन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न पे आइए। यदि दो कोणों का योग और अंतर 22/9 रेडियन और 36 डिग्री है, पाई का मान 22/7 मान लें, तो अपेक्षाकृत जो छोटा वाला कोण है उसका मान कितना है, छोटे वाले का। ठीक है, तो देखो योग कितना है, इतना रेडियन में। अच्छा, और डिग्री में अंतर कितना है, इतना। तो मतलब ये है कि a + b x + y ये हो गया 22/9 रेडियन, और जबकि अंतर है जो x - y है वो डिग्री में है 36 डिग्री। तो पूछा है छोटे कोण का मान, ऐसा चाहिए हमें डिग्री में ही, चाहिए हमें डिग्री में। तो एक काम करते हैं, रेडियन को डिग्री में बदल देते हैं। तो रेडियन को जब डिग्री में बदलेंगे ना तो मल्टीप्लाई करना होता है 180/पाई से। ठीक है, अच्छा लेकिन पाई यहाँ पे है नहीं, तो पाई की जगह 22/7 रख देंगे ना, 180/पाई है, लेकिन पाई है नहीं तो 22/7, ये भी सही है। चलो तो इसे काट लेते हैं पहले, तो 22 से तो 22 कटा, 9 से काटो कितनी बार, 9 दूनी 18 20, 7 का गुणा कर दो, 7 दूनी 40, 7 दूनी 14, 140। अब ठीक है, डिग्री में हो गया 140, अंतर हो गया 36। अब हमें मान किसका चाहिए, छोटे वाले का। अगर छोटे का चाहिए तो घटा के आधा और बड़े का चाहिए तो जोड़ के आधा। हम चाहते हैं किसका मान, छोटे का मान। तो छोटे का मान हमें मिलने वाला है घटाकर आधा। ठीक है, तो अब हमें छोटे का मान चाहिए मतलब y का।
तो y का मान मिलेगा घटा के आधा, यानी 140 माइनस 36/2। 104, 104 का आधा मतलब 52 डिग्री। तो डिग्री में जो मान होगा वो इसका 52 डिग्री होने वाला है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये है कि घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई दोपहर 3 बजे जो कोण बनेगा कितने डिग्री का होगा। बेहद आसान प्रश्न। ठीक 3 बजे, ये 12 है और ये 3 है। ठीक है, ऐसा करो सर्कल से समझा देता हूँ। तो 12 और 3, ये 12 है और ये 3। तो आप जानते हैं घड़ी के 4 हिस्से कर दो, और पूरा एंगल कितने का होता है, 360 का। तो जाहिर सी बात है 90 ये होगा, 90 ये होगा, 90 ये होगा, 90 ही ये होगा। अब 12 बजे क्या होगा, मिनट की सुई 12 पे, घंटे की सुई 3 पे, कितने का एंगल, 90 डिग्री का ही एंगल है। ठीक है, अब 90 डिग्री को चाहिए रेडियन में, तो 90 डिग्री कितना होता है, पाई/2। क्योंकि 90 डिग्री को जब रेडियन में बदलोगे तो गुणा करना पड़ेगा पाई/180 से, जो कि हो जाएगा पाई/2 डिग्री रेडियन। अगला प्रश्न, थीटा न्यून कोण है और साइन थीटा प्लस 18 की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो साइन की, मैंने आपको भी चार्ट नहीं बताया इसका, हम लोग चार्ट बनाएंगे। ठीक है, 1/2। तो हमने अभी चार्ट की बात नहीं की, चार्ट की या वैल्यू का कोई सवाल आया भी नहीं है फिलहाल। इसकी वैल्यू 1/2 है, तो पूछा ये है थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको इतना तो पता ही होगा, और अगर नहीं पता तो कोई नहीं, अभी हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। साइन 30 डिग्री पे 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री पे कितना होगा, 1/2। अगर साइन 30 पे 1/2 होगा ना, तो इसकी वैल्यू कितने के बराबर है, 30 के। कंपेयर कर दो, थीटा प्लस 18 बराबर 30। तो थीटा बराबर, घटा दो इसमें से 12 डिग्री। तो 12 डिग्री हमें लेकिन देने से पहले इसे रेडियन में चेंज करना है। तो 12 में गुणा किससे करोगे, पाई/180। तो 12 से काट दो इसे, 12 एकम 12, 12×5 60, यानी कि पाई/15। इतने रेडियन का मान होगा थीटा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये लीजिए। अगला सवाल ये है, उस चाप का केंद्रीय कोण का मान क्या होगा जिसकी लंबाई 11 सेमी है और वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है। और अच्छी बात ये है डिग्री में दिया है, तो कोई बात नहीं। देखो, केंद्रीय कोण का मान क्या होगा जिसकी लंबाई 11 है, तो मान लो यहां से यहां तक की लंबाई मान लो 11 सेमी है, और त्रिज्या इसकी कितनी है, 14 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, और ये एंगल चाहिए थीटा, डिग्री में चाहिए। किसमें चाहिए, डिग्री, क्योंकि ऑप्शन डिग्री में है, इसलिए डिग्री में चाहिए। रेडियन में चाहिए होता तो रेडियन का फॉर्मूला, डिग्री में चाहिए तो डिग्री का फॉर्मूला। डिग्री के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, चाप बराबर, फॉर्मूला था चाप यानी आर्क बराबर, आर्क बराबर 2 पाई आर, 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। बस इस फॉर्मूले में जाएंगे और थीटा को ढूंढ के निकाल देंगे, ये डिग्री में थीटा निकल जाता है। ठीक है, तो चाप कितना हो गया, 11 का हो गया। 2 पाई का मतलब 22/7 हो गया, आर का मतलब 14 हो गया, थीटा हमें पता नहीं और बटे में 360, ऐसा कर लो। ठीक है, चलिए तो काट दो इसे, 11 दूनी 22, 7 से काटो कितनी बार, 2 बार। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से काटो इसे, 8 चौक 32, 8×5 40, थीटा बराबर 45 डिग्री। तो जो एंगल है वो 45 डिग्री का है, जो एंगल है वो 45 डिग्री का है जिसकी हमें तलाश थी। अगला क्वेश्चन ये आ गया। एक ऐसे चाप की लंबाई निकालें जिसका केंद्रीय कोण 45 है और वृत्त की त्रिज्या 28 है। तो सिंपल वही फॉर्मूला अभी यूज करेंगे जो किया था। केंद्रीय कोण तो 45 है, ये वाला एंगल कितना है 45, त्रिज्या कितनी है 28। तो आपको चाहिए चाप की लंबाई, मतलब यहां से यहां तक ये चीज चाहिए, तो इसी का तो फॉर्मूला था। चाप की लंबाई 2, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 28, थीटा अपॉन, थीटा कितना 45, 45/360, इसे काट दो। ठीक है, तो 7 चौक 28, 4 से काट दो, 4 नाम 36, इसे 45 से कितनी बार, 2 बार, 2 से काटो, 2 को कितना 22। ठीक है, तो 22 सेमी चाप की लंबाई होने वाली है इस प्रश्न में।
अगला प्रश्न ये आ गया, इसे पढ़ें। कोई बात समझ में ना आए तो आप साथ साथ कमेंट कर दीजिएगा। वैसे तो चैप्टर का भी शुरुआत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला त्रिभुज है यू वी डब्ल्यू। यू वी डब्ल्यू में बी का मान 90 है और 10 यू की वैल्यू दे रखी है इतनी, यू भी 10 है, तो पूछा है इसकी लंबाई क्या होगी। तो त्रिभुज बना लेते हैं हम। और इस त्रिभुज में v का मान 90 है, तो ये v है और ये कितना होगा 90। अच्छा इसे मान लो u, ठीक है, तो u v w, u v और ये हो जाएगा w, ठीक है। अच्छा ये 90 डिग्री हो गया और 10 u की लंबाई कितनी है 12/5। तो देखो ये 10u, इसी को थीटा मानने हम u को, ठीक है। तो इधर आ जाओ 10u, 10u बराबर है 12/5। आप जानते हैं 10 के लिए, 10 के लिए होता है लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। इसका मतलब ये है अगर ये 12 यूनिट है, यूनिट, तो ये 5 यूनिट है और ये 13 यूनिट होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर होता है 13 का स्क्वायर। ट्रिपलेट है, अगर लिखी नहीं है तो मैं लिख दूंगा, आपको कुछ ट्रिपलेट पहले से याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो 12 5 ये 13 ही होता है, ठीक है, बहुत काम में आता है। ये 12 ये 5 है तो ये 13 ही होगा। अब एक बात बताओ, ये बोल रहा है यूबी की लंबाई 10 है, लेकिन हमारे हिसाब से यूबी कितना है 5 यूनिट। यूबी 5 यूनिट है, राइटर बोला 10 है, तो हो सकता है 5 बराबर 10, 5 बराबर 10 पूछा है। वी और डब्ल्यू, वी डब्ल्यू ये कितना, जब 5 बराबर 10 तो 12 बराबर 24 ही होगा, रेशो तो वही रहने वाला है ना। तो ये हो गया 12 5, तो ये 12 5 ये 13 यूनिट वेरीफाई हो गए। अब हम कह रहे हैं यूबी कितना है 5 यूनिट, राइटर बोल रहा है कि नहीं ये 10 सेंटीमीटर है, तो 5 बराबर 10, 1 यूनिट बराबर 2, तो फिर 12 यूनिट बराबर 24 सेंटीमीटर। वी डब्ल्यू, वी डब्ल्यू ठीक है, वी डब्ल्यू कितना हो गया 24। अगर ये पूछा होता ना यू डब्ल्यू तो फिर 13 दूनी 26 हो जाता, ठीक है। फिलहाल पूछा है वी डब्ल्यू, और वी डब्ल्यू 12 यूनिट, 12 की जगह कितना होगा 24 हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे आइए। ये यदि साइन ए माइनस कॉस ए बराबर 0, साइन ए माइनस कॉस ए बराबर 0, तो पूछा 10 कॉट ए कितना होगा। देखिए अगर वैल्यू याद है, हमें चार्ट याद है, तो हमें मालूम है इस केस में जो ए है ना वो 45 डिग्री है, क्योंकि 45 पे साइन कॉस बराबर होते हैं, इसीलिए घटाए क्या होना आएगा 0 आएगा। अगर आपको चार्ट याद है तो ऐसे कर लो कि साइन 45 पे साइन कॉस बराबर होते हैं, घटाए कौन आएगा 0, तो फिर 45 यहाँ लगाओ, कॉट 45 कितना होगा, जब यहाँ पे लगाओगे ए की जगह 45, तो कॉट 45 कितना होगा 1 होगा। अगर चार्ट याद है तो ये वैसे भी हो जाएगा, इसमें लिखने वाली कोई बात नहीं है। नहीं याद है तो फिर स्टेप बना देते हैं, वो तो फिर वैसे ही बनेंगे जैसे आप जानते हैं, ठीक है। इसको उठा के इधर ले जाओ, साइन ए बराबर कॉस ए, चाहिए कौन आपको, चाहिए कॉट, ठीक है। तो इसको कैंची गुणा करके नीचे पहुंचाओ, तो 1 बराबर कॉस ए अपॉन साइन ए। अच्छा कॉस बटे साइन कौन होता है, कॉट होता है, 1 बराबर कॉट ए। तो ऐसे कर दो तो 1 बराबर कॉट ए, तो ऐसे हो जाएगा। इस तरह से हमारा खत्म हो गया टाइप नंबर 1, ठीक है। तो ये आपने देखा पूरा टाइप 1 हमने पढ़ा समझा किस तरह से करते हैं। इसकी 3 क्लास मैंने दी है, ये आज हमारी तीसरी क्लास है। तो अगर आपने हमारी पहली 2 क्लास ना देखी हो तो पहले तो आप यूट्यूब पे जाके क्लास देख लीजिएगा। उसके बाद इस पूरे कोर्स में अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आना होगा आपको हमारे एप्लीकेशन पे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा इस एप्लीकेशन का लिंक, जन्नत एकेडमी पावर्ड बाई चाणक्य ऑनलाइन स्टडी। वहां से आप एप्लीकेशन में जाइए, वहां पे आपको किरण के कोर्स मिलेंगे, किरण बुक के। अच्छा वहां पे माइक्रो कोर्स भी बना रखे हैं हमने, एक तो पूरा कोर्स है किरण का जो 999 में पूरा कंप्लीट बुक का कोर्स है। इसके अलावा पार्ट भी बना रखे हैं कि भाई केवल परसेंटेज यूनिट अगर आपको करना है, केवल स्पीड यूनिट करना है, तो उसके भी 100-150 रुपए वाले कोर्स हमने वहां बनाए हुए हैं। वहां से भी आप उस कोर्स को देख सकते हैं कि किस तरह से क्लासेस हो रही हैं। इस बुक का पूरा अंकगणित यानी पूरा अर्थमेटिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और अब एडवांस का नंबर है, ठीक है। और पूरा अर्थमेटिक आपका कंप्लीट, जिसमें हमने नंबर सिस्टम यूनिट पूरा, यानी कि नंबर सिस्टम है, एवरेज है, एलसीएम एचसीएफ है, आपका सर्ड इंडिसेस है, सिंप्लीफिकेशन है, वो सारा रेशियो यूनिट पूरा, मिक्सचर, एलिगेशन, पार्टनरशिप, एज प्रॉब्लम, स्पीड यूनिट, चाल, दूरी, नाप, धारा, ट्रेन, वो सब हो गया। वर्क एंड टाइम, पाइप, टंकी, वो सब चीजें क्लियर है। परसेंटेज पूरी यूनिट क्लियर है। और एडवांस में आपका एक यूनिट एलजेब्रा क्लियर है।
और अब टिक्नोमेट्री की 3 क्लास आपको देखने को मिल रही है, और जो कुछ हमने पढ़ा रखा है वो सारा रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। और परचेजिंग जो डेट होगी आपकी, परचेजिंग डेट से आगे आने वाले 1 साल तक ये वैलिड रहेगा। फिर भी किसी असुविधा के लिए आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप छोड़ दीजिए, मैसेज छोड़ दीजिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और जो इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं वो आप तक पहुंचेगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में, फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। धन्यवाद।